हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भूपेंद्र नेगी फ्रॉम खुशी शिक्षांतरा। आज आपका टॉपिक है वो है मेजरमेंट एंड शेप्स फॉर क्लास फोर्थ। इसमें हम समझेंगे बच्चों मेजरमेंट मतलब मापन और शेप्स मतलब आकृति। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मेजरमेंट की। मेजरमेंट में आपके पास किस तरीके से पूछा जा सकता है कि सपोज एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि चेंज मीटर इनटू सेंटीमीटर, कि हमसे कहा जाता है कि हमें मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एक मीटर में बच्चों 100 सेंटीमीटर होता है। और कभी भी अगर हमें मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो, जैसे हमसे कहा जाता है कि 4 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, तो हमें क्या करना होगा कि 4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 400। तो इसका मतलब जो 400 है वो हमारा सेंटीमीटर। तो 4 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 400 सेंटीमीटर। एक और एग्जांपल से समझते हैं बच्चों कि सपोज करो हमें कहा गया है कि 8 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। तो हमें क्या करना है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 8 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? तो 8 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा बच्चों हमारे पास 800। इसका मतलब यह हुआ कि 8 मीटर में 800 सेंटीमीटर होते हैं। इसी तरीके से बच्चों अगर आपसे कहा जाए कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, यानी कि हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है और हमें क्वेश्चन गिवन है कि 250 सेंटीमीटर और हमें कहा जाता है इसे मीटर में कन्वर्ट करो। अब आपको यहां पता होना चाहिए कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? तो आप लिखेंगे 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। अब 250 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? तो इस केस में हमें 250 को डिवाइड कर देना है बच्चों 100 से, और जब हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट गया, 5 की टेबल काटेंगे, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो 1 के बाद पॉइंट है तो 2.5 मीटर। इसका मतलब कि 250 सेंटीमीटर में 2.5 मीटर होते हैं। क्लियर? चलिए अब बच्चों हम बात करते हैं यहां पर शेप्स की। शेप्स के अंदर सबसे पहली जो शेप आती है बच्चों वो आती है आपकी रेक्टेंगल, यानी जिसे हिंदी में कहते हैं हम आयत। रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल के अंदर बच्चों 4 भुजाएं होती है, यानी कि 4 साइड्स होती हैं और इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरा, इसमें कितने कॉर्नर होते हैं? इसमें 4 कॉर्नर होते हैं, 1 2 3 और 4। और कहा जाए इसके कितने किनारे हैं? तो बच्चों इसके 4 किनारे होते हैं, 1 2 3 और 4। इसी तरीके से बच्चों जो अगली शेप है हमारे पास वो है स्क्वायर। स्क्वायर की क्या विशेषता है बच्चों? स्क्वायर में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसे कहते हैं बच्चों हम स्क्वायर, और हिंदी में होता है बच्चों ये वर्ग। वर्ग के अंदर भी 4 कोने होते हैं, 1 2 3 और 4, और 4 ही इसके हमारे पास किनारे हैं। इसके बाद जो शेप आती है बच्चों वो शेप आती है हमारे पास सर्कल। ये शेप है सर्कल की। सर्कल मींस, सर्कल को बोलते हैं बच्चों हम हिंदी में वृत्त। वृत्त में देखा जाए तो इसका कोई किनारा नहीं होता, ये बिल्कुल सर्कल शेप में होते हैं, इसका कोई कोना नहीं होता, इसलिए ये शेप बिल्कुल सीधी बनती है और 360 का इसमें एंगल होता है। तो 360 के डिग्री पे पूरा जो गोला घूमता है उसको हम सर्कल कहते हैं। इसके बाद बच्चों जो हमारे पास अगली शेप है वो शेप होती है ट्रायंगल की। ट्रायंगल में क्या होता है बच्चों? ट्रायंगल में 3 किनारे होते हैं, 3 किनारे 3 कोने, और 3 ही इसकी भुजाएं, यानी कि 3 इसकी साइड्स होती हैं। इसको बोलते हैं बच्चों हम ट्रायंगल, और हिंदी में कहते हैं इसे हम त्रिभुज। तो ये तो बात की हमने शेप्स की। उम्मीद है आपको मेजरमेंट और शेप्स दोनों पॉइंट्स क्लियर होंगे। थैंक यू।